अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन एंड सेकंड जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल। सो दुनिया का कोई भी बिजनेस होगा उसका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस करता होगा। एसेट जो है वो हमारे पास जिनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। सो एसेट्स आर द रिसोर्सेज जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लैंड आपकी हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, ये सारे वो एसेट्स हैं जो हमें बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ये सारे एसेट्स हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब इन रिसोर्सेज को जब आप एक बिजनेस में डेवलप करते हैं, यानी कि जब एसेट आप परचेज करते हैं तो आपको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। अब वो फंड्स कहां से आते हैं? तो वो बेसिकली दो सोर्सेज हैं उन फंड्स के, नंबर वन लायबिलिटी एंड नंबर टू इक्विटी। यानी कि इन एसेट्स को खरीदने के लिए, इनको परचेज करने के लिए या तो आप अपना पैसा लगाओगे या फिर आप किसी से लोन लेके आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। जो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो वो कैपिटल, और अगर आपने किसी और से जो है वो उधार लेकर आपने अगर एसेट्स के ऊपर खर्च किया है तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपकी ऑब्लिगेशन होती है, फ्यूचर में आपको रिटर्न करनी होती है। तो आपको बैंक से भी लोन मिल जाता है, आपको अपने घर वालों से भी लोन मिल जाता है, किसी दोस्त या रिश्तेदार से भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली किसी से भी आपने पैसे लिए हैं जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न करने हैं, तो वो हमारी जो है वो लायबिलिटी कहलाती है। नाउ रिसोर्सेस और ये जो है हो गए सोर्सेस, यानी कि इन रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस हैं, लायबिलिटी और इक्विटी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन पिलर ऑफ अकाउंटिंग तो आ रहे हैं, बट हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दो जो बेसिकली हेड्स हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, वो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली नहीं आते बट इनडायरेक्टली होते हैं। कैसे होते हैं? रेवेन्यूज जो आपने अर्न किया थ्रू आउट द ईयर, और एक्सपेंसेस जो आपने बेसिकली खर्च किया बिजनेस को चलाने के लिए, वो एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो लॉस होगा। अब चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, ये बेसिकली ऑनर का है, तो ये जाकर इक्विटी में या कैपिटल में जो है जाकर ये ऐड हो जाता है बेसिकली। तो डायरेक्टली यहां पर हम इसको नहीं लिखते क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल में जो है इंक्लूडेड होता है। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इन तीन मेजर हेड्स को लेके बनाई गई है, और ये दो हेड डायरेक्टली इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। बट अगर आप करना चाहें तो आप इक्विटी में आप रेवेन्यू को ऐड कर दें और एक्सपेंसेस को लेस कर दें। सो जो प्रॉफिट आएगा वो बेसिकली इक्विटी का पार्ट बन जाता है, प्रॉफिट जो है वो आपकी कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है। सो ये हमारी है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसकी बैक पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। सो डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमें कहता है कि एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट, कि हर डेबिट का जो है वो इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी अकाउंटिंग इक्वेशन को आप रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपको दो अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं, एक डेबिट में दूसरा क्रेडिट में, और दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है, उसमें भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो टाई होगी, इक्वल होगी। अदरवाइज जो है वो अकाउंटिंग जो आपका स्ट्रक्चर है आपके बिजनेस का वो जो है बिगड़ जाएगा। सो हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर सपोज कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो 1 मिलियन चाहिए एसेट्स डेवलप करने के लिए। अब ये 1 मिलियन में आपके पास जो है वो 5 लाख तो अपने मौजूद हैं, बट 5 लाख का जो अमाउंट है वो शॉर्ट है, तो वो आप किसी से लोन लेते हो। फॉर सपोज हमने बैंक से लोन लिया तो 5 लाख का यहाँ पर हम बैंक लोन बेसिकली लेंगे। तो इस तरह ये दोनों मिला के 5 लाख और प्लस 5 लाख हमारा 1 मिलियन पूरा हो जाएगा, हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अब अगर इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है तो हमने अभी जो ये प्रिंसिपल पढ़ा है ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि भाई आपके पास कैश आ गया, कैश एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। सो 1 मिलियन तो आप कर दोगे डेबिट। दूसरी तरफ
आपका कैपिटल आ गया 5 लाख का क्रेडिट में, एंड सेकंड अकाउंट आपका आ गया बैंक लोन, ये भी क्रेडिट में 5 लाख। तो देखिए हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट रिकॉर्ड किए हुए हैं और दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो इक्वल है 1 मिलियन और इस तरफ भी 1 मिलियन। तो ये बेसिकली आपको हर ट्रांजेक्शन में ये इंश्योर करना होता है। अब सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक तो हमें ये डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंश्योर करना है ताकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रॉपर रहे, टाई होती रहे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। सेकेंडली जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये दो अकाउंट जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 अकाउंट हैं, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं, जबकि डिक्रीज होंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, बेसिकली 2 कॉलम है, ठीक है। जो आपका राइट हैंड वाला कॉलम है वो क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड वाला जो कॉलम है वो आपका डेबिट कहलाता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेबिट और क्रेडिट की। बट अगर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए तो ये जो अकाउंटिंग जो बेसिकली बनाई गई है वो, अगर हम नंबर लाइन के ऊपर जाएं तो आपने देखा होगा -1, -2, -3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। सो इस तरफ नेगेटिव नंबर है और इस तरफ पॉजिटिव नंबर है। तो आपको पता है कि मैथ में या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है नंबर के साथ, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हमें किसी भी नंबर के साथ माइनस नहीं लगाना था। तो किया क्या गया कि ये जो प्लस है इसको डेबिट का नाम दे दिया गया और जो ये माइनस है इसको क्रेडिट का नाम दे दिया गया। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट नाम रखने की वजह से जो क्रेडिट साइड है उसके साथ जो माइनस था वो एलिमिनेट हो गया, बट क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है माइनस को। आप कभी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे किसी लाइबिलिटी का लेजर निकालकर, तो आपको वहां पर दिखेगा कि जो उसके बैलेंस आ रहे होंगे उसके साथ माइनस लगा हुआ होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्रेडिट जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बेस बनाकर ये अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम बनाए गए और रिकॉर्डिंग करने के लिए फिर ये रूल्स बनाए गए कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो ये होंगे क्रेडिट, और बाकी जो तीनों अकाउंट है वो रिवर्स होंगे, जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक प्रिंसिपल और इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये तमाम बेसिक चीजें हैं जो कि एक अच्छे अकाउंटेंट को फिंगर टिप पे आनी चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज कर सके। थैंक यू सो मच।